टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सलीमा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वट सावित्री व्रत किस दिन है। तो वट सावित्री व्रत है 6 जून को, दिन बृहस्पतिवार, अमावस्या के दिन पड़ रहा है। ठीक है ना। तो पूजा हम सुबह से 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख से शाम से ही अमावस्या लग रहा है। तो हम पूजा सुबह से कर सकते हैं 12 बजे तक आराम से, क्योंकि देखिए 12:55 तक है, लेकिन हम कोई भी पूजा 12 बजे तक ही करते हैं। उसके बाद हम पूजा का हमारी कोई महत्व तो नहीं होता है। तो हम पूजा 12 बजे तक आराम से कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है आपके लिए लेके मैं आई हूँ कि बहुत लोगों की क्यों होता है, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि नवविवाहिता स्त्रियां इस व्रत को इस बार ही रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शुक्र ग्रह 30 जून तक अस्त हैं। तो जो कोई भी काम अगर हम नए तरीके से आरंभ करते हैं, कोई भी शुभ काम हम अगर आरंभ करते हैं, तो हम शुक्र ग्रह कोई अस्त होने पे नहीं करते हैं। इसलिए हम इस व्रत नवविवाहित स्त्रियां इस व्रत को नहीं कर सकती। ठीक है ना। वो अगली बार से करेंगी, क्योंकि 6 जून को ही पड़ रहा है, 30 जून तक शुक्र ग्रह अस्त है। तो नवविवाहित स्त्रियां इस व्रत को नहीं कर सकती। और नंबर 2 क्या है कि जो है पूजा की विधि। तो पूजा करने की विधि है, सुबह उठिए, नहाइए धोइए अच्छे से आलता वगैरह लगा के 16 श्रृंगार करिए, चटक कलर के कपड़े पहनिए, लाल पीला हो तो सबसे अच्छा है। लाल भी सुहागन स्त्रियों का तो लिए तो शुभ कलर होता है, लाल पीला हरा, मतलब डार्क कलर के कपड़े पहने। और चूड़ियाँ वगैरह कायदे से पहने, भर भर के हाथ पहने चूड़ियाँ वगैरह। 16 श्रृंगार मतलब अच्छे से करें। और हाँ, जो शादी वाली चुनरी होती है उसको पूजा करते समय ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। और उसके बाद जो है हमें ऐपन बनाना पड़ता है। ऐपन देखिए, चावल के आटे में हल्दी मिला के बनता है या तो गेहूँ के आटे में हल्दी मिला के बनता है। अगर चावल का आटा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो गेहूँ के आटे में आप हल्दी मिला के ऐपन बना लीजिए। थोड़ी बहुत रोली भी मिक्स की जाती है। उसके बाद जो है पीला कच्चा धागा होना चाहिए, जिससे कि हम 2 माला बनाते हैं, एक छोटी सी एक बड़ी, एक गौरी मैया के लिए हम उससे बदलते हैं माला को। उसके बाद पूजा का सारा सामान, फूल, दीप और धूप दीप ये सब होना चाहिए, पूजा का सारा सामान होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद एक फल बहुत ज़रूरी, चढ़ाने को तो हम 5 फल भी चढ़ा सकते हैं, आप लोग चढ़ाइए, है ना। वो तो श्रद्धा पे डिपेंड करता है, लेकिन एक फल बहुत ज़रूरी होता है। मिठाई, और हमारे यहाँ तो देखिए गुलगुले बनते हैं, मीठे गुलगुले बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, वो सब हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो उसको जिसके यहाँ मतलब अगर गुलगुले नहीं बनते हैं तो वो मिठाई चढ़ाएं। हमारे यहाँ भी गुलगुले चढ़ाया जाता है तो हम गुलगुले ही चढ़ाते हैं। मिठाई है तो बहुत अच्छा है चढ़ाने के लिए। देखिए, आप पूजा पाठ कोई भी कर रहे हैं तो फल मिठाई आप कुछ भी अच्छे से साफ़ सुथरा चढ़ा सकते हैं, जो मतलब ठीक ठाक हो। और बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है गुलगुले बिना तो ये पूजा कंप्लीट ही नहीं होगी, तो गुलगुले ज़रूर चढ़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो हम अगर, हाँ देखिए, बहुत से लोग बाहर रहते हैं तो उनको बरगद का पेड़ नहीं मिलता है, तो देखिए बरगद की टहनी भी तोड़ के आप गमले में लगा के उसकी पूजा कर सकते हैं, गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करके। लेकिन हाँ, वो जो बरगद की टहनी है वो उस दिन नहीं तोड़ेंगे, उसके एक दिन पहले तोड़ के ही गमले में लगा लेंगे। गंगा जल का छिड़काव, जहाँ पे गमला रखा होगा वहाँ पे गंगा जल से छिड़काव करेंगे, और जो है गंगा जल का छिड़काव करके उस स्थान को शुद्ध करके वहाँ पे आप गमले में रख के, वहाँ पे बैठ के आसन रख के आप आराम से पूजा कर सकते हैं। और नर्सरी में भी पेड़ मिलते हैं, तो गमले में ला के उसको आप लगा के आराम से पूजा करके फेरी वगैरह दे सकते हैं अपने घर पे ही। तो कोई बात नहीं, अगर पेड़ नहीं है तो आप ऐसे पूजा करिए। ठीक है। पूजा करने के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद, जो घर में आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, अपने पति का आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद फिर पानी और चाय, मतलब जो भी आपको पीनी है वो पी लीजिए, है ना। गर्मी है, सबसे पहले तो प्यास ही लगेगी पूजा के बाद, क्योंकि हमें पानी बिल्कुल नहीं पीना होता है। तो हो सके तो सुबह सुबह पूजा कर लीजिए, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। पूजा की तैयारी मतलब आप एक दिन पहले कर लीजिए। उसके बाद जो है पूजा करने के बाद आप, हाँ बहुत से लोगों के यहाँ होता है देखिए, तुरंत मतलब बहुत से लोग अन्न खाते हैं, बहुत से लोग फलाहार पे रहते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, फलाहार करते हैं। बहुत से लोग होते हैं एक अन्न खाते हैं, अपने अपने यहाँ की रीति रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ तो देखिए होता है, हम लोग खाना खाते हैं,
मतलब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, बस एक चीज़ है कि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना चाहिए, हमें अपने खाने में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा व्रत हो गया, ठीक है ना। जिस मतलब जो जैसे रहता है, अगर फलाहार पे कोई रह रहा है तो फलाहार पे रहे, कोई अन्न खाता है तो कोई बात नहीं, पूजा करने के बाद आप खा सकते हैं आराम से। कोई एक अन्न पे रह रहा है तो आराम से एक अन्न खाइए, ठीक है ना। इतना आप लोग आराम से कर सकते हैं। और नंबर 3 तीसरी बात ये थी कि बहुत से लोगों का था कि मासिक धर्म में हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि मासिक धर्म में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप व्रत रहेंगे। देखिए, व्रत हम कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे तीज हो, कोई भी व्रत हम कभी नहीं छोड़ते हैं, केवल हम पूजा नहीं करते हैं। और तो क्या हुआ कि पूजा हम नहीं करेंगे, पूजा हम किसी से करा लेंगे। हमारे आस पड़ोस में कोई है तो, हमारे घर में कोई है तो, घर में है तो बहुत ही अच्छा है, घर में बहुत नहीं कोई नहीं है तो आस पड़ोस में कोई भी लेडीज अगर पूजा कर रही हैं तो उनको अपना सामान पूजा का दे दीजिए, चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और जब आपकी पूजा हो जाए, वो माला आप पहन लीजिए, उसके बाद जो है आप घर में पानी पिए, मतलब प्रोसीजर वही रहेगा, केवल आप पूजा नहीं करेंगी। और बस यही था मुझे ये। और हाँ, ये व्रत ससुराल से उठाया जाता है कि मायके से, तो ये व्रत मायके से ही उठाया जाता है। अगर उठा सकती ससुराल से भी कोई असुर नहीं, लेकिन मायके से ही उठाया जाता है। कोई कोई चीज़ें होती हैं जो मायके से ही किए जाती हैं, तो मायके से ही उठाया जाता है। और अगर नहीं हो पा रहा तब ससुराल से उठाइए, लेकिन नवविवाहित स्त्रियाँ इस बारी ये व्रत नहीं उठाएंगी, वो अगली बारी उठाएंगी। जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, वो अगली बारी से करेंगी, तो अभी कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल ब्लॉगर्स स्वर्णिमा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगे कि मुझे कुछ और भी आपके साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।